भारत में हो सकता है ब्लैकआउट, भारत के शहरों में छा सकता है अंधेरा, ये अंधेरा आपके घर तक दस्तक दे सकता है। लेकिन क्यों ये समस्या इतनी बड़ी बन गई है? क्या भारत इस समस्या से निपट सकता है? आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। दरअसल दुनिया के साथ साथ भारत में कोल क्राइसिस गंभीर होता जा रहा है। कोयला संकट के कारण बिजली के उत्पादन पर काफी बुरा असर हुआ है और बिजली संकट महामारी की तरह दुनिया में तेजी से फैल रहा है। इस संकट से अपना पड़ोसी देश चीन भी जूझ रहा है। हालात ये हैं कि चीन के पूर्वोत्तर हिस्से के लोग स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट की मदद से घर के काम कर रहे हैं और व्यापार धंधे मंदे पड़ते जा रहे हैं। भारत में भी इस संकट की आहट अब सुनाई देने लगी है। कोयले के स्टॉक में कमी को लेकर सबसे ज्यादा तूफान दिल्ली सरकार मचा रही है। सत्येंद्र जैन दावा कर रहे हैं कि दिल्ली को जिन प्लांट से बिजली मिलती है उनके पास सिर्फ 2-3 दिनों का ही कोयला बचा है। पूरे उत्तर भारत में पूरे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो कोयले से चलते हैं उनमें कोयले की बहुत कमी है। दिल्ली को जिन भी पावर प्लांट से बिजली आ रही है सभी के अंदर जो कोयले का मिनिमम स्टॉक 1 महीने का रखना होता है, 30 डेज की बजाय कम होते हुए 1 दिन का रहता है। तो कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी। और केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन्स का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। लेकिन दूसरी ओर कोयला मंत्रालय का कहना है कि देश में पर्याप्त कोयले का भंडार है और माल की लगातार भरपाई की जा रही है। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया, लोगों को SMS भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको CEO को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल SMS भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे, पूरे डिस्कॉम पर कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल कार्रवाई नहीं करें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे डायरेक्टर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनको फोन करें। ये समस्या इतनी गहरा गई है कि भारत में भी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर बिजली उत्पादन कंपनियों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर में एक साल पहले की तुलना में 3.3% बढ़ोतरी के बाद बकाया 1,16,127 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि अक्टूबर 2020 तक डिस्कॉम का बिजली वितरण कंपनियों पर बकाया 1,12,384 करोड़ रुपए था, यानी लगभग 3,000 करोड़ की कर्जदारी है। इन आंकड़ों को देखकर आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा कि ऐसा क्या हुआ कि कोयले का संकट अचानक से इतना गंभीर हो गया। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में बहुत जबरदस्त उछाल आया। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आई तेजी के कारण पावर डिमांड भी काफी बढ़ गई। कोरोना महामारी के बाद इंडस्ट्रियल डिमांड में इतनी तेजी से रिकवरी की उम्मीद शायद किसी ने नहीं की, जिस कारण पावर कंपनियों ने भी इन्वेंट्री पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अब स्टॉक नहीं होने से परेशान है। अब इस परेशानी का इम्पैक्ट ये है कि कोल क्राइसिस के कारण एल्यूमिनियम और स्टील इंडस्ट्री को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90 कोल पावर प्लांट के पास केवल 5 दिनों का स्टॉक बचा है। 8 अक्टूबर को 8,942 मेगावाट बिजली उत्पादन में कमी दर्ज की गई। आपको शायद ना पता हो, नियम के मुताबिक अगर किसी पावर प्लांट के पास कोयले का स्टॉक घटकर 3 से 7 दिनों के बीच पहुंच जाता है तो इसे क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल सिचुएशन माना जाता है। इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने के लिए एकमात्र रास्ता है कोयले का आयात, लेकिन इसमें भी समस्या है। दरअसल आयातित कोयले को लेकर समस्या ये है कि पड़ोसी देश चीन की अर्थव्यवस्था भी कोरोना संकट से उभरी है और वहां भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में तेजी आई है, जिसके कारण कोयले की मांग वहां भी बढ़ गई है। ऐसे में वहां की पावर कंपनियां भी बड़े पैमाने पर कोयला आयात कर रही हैं। इससे होगा क्या? इंटरनेशनल मार्केट में चीन और भारत दोनों कोयले का आयात करेंगे और इससे डिमांड बढ़ेगी और कंपटीशन बढ़ेगा और उसी हिसाब से कोयले का रेट भी बढ़ेगा। फिलहाल संकट कितना बड़ा है ये आम लोगों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इससे बचे रहेंगे। फिलहाल बिजली तभी महंगी होगी जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दाम बढ़ाने के लिए रेगुलेटर की मंजूरी मिलेगी। आपको बता दें, यूनाइटेड किंगडम और चीन में भारत से पहले ही लगभग इन्हीं कारणों से ऊर्जा संकट शुरू हुआ है। मांग की तुलना में उत्पादन कम होने से कोयले की कीमतें बढ़ने लगी हैं। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार देश में कोयले की कमी को पूरा कर पाएगी और खुद को इस संकट से उभार पाएगी, या सिर्फ कहने से काम चल जाएगा कि पूर्ति हो रही है।